हमेशा जब बात आती है भरण पोषण की तो वहां पर पति ये चाहता है कि मैं अपनी पत्नी को कम से कम भरण पोषण की राशि दूं, और पत्नी हमेशा ये सोच के आगे बढ़ती है कि मैं अधिक से अधिक अपने पति से भरण पोषण की राशि लूं। तो यहाँ पर पति के द्वारा छिपाव भी किया जाता है और पत्नी के द्वारा भी छिपाव किया जाता है। जहाँ पर महिला के पास सोर्स ऑफ इनकम है लेकिन वो न्यायालय में दिखाती है कि नहीं, मेरे पास कमाई का कोई जरिया नहीं है, या पति के पास पैसा है, बैंक बैलेंस है, लेकिन फिर भी वो मेंटेनेंस से पहले उसके पास जितना भी पैसा है वो अपने परिवारजन के पासबुक में ट्रांसफर कर देता है या उनको गिफ्ट के तौर पर दे देता है। अब जहाँ पर छिपाव की बात आ रही है, आपकी जो भी आमदनी है वो आप छिपा रहे हैं, तो यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट का एक ऐसा फैसला आपके समक्ष मैं रखने वाली हूँ जहाँ पर पति को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है मेंटेनेंस के केस में। देखिए, भरण पोषण के मामले में अगर पति के द्वारा छिपाई गई आमदनी उसके द्वारा अपने परिवारजनों के बैंक में ट्रांसफर किया है उसने पैसे, तो यहाँ पर पत्नी बहुत आसानी से ये बातें न्यायालय में ला सकती है। अब इस केस को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर आप छिपाव कर रहे हैं तो इस जजमेंट पर आप पढ़िएगा, इस जजमेंट को। उसकी कॉपी मैं अभी अपने पेज पर अपलोड करूंगी जहाँ पर पूरा मामला था क्या। देखिए, एक परिवार था जो विवादित पक्ष थे, उनका विवाह 2012 में हुआ। विवाह के तुरंत बाद दोनों के बीच में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हुई और पत्नी ने कहा कि मेरा पति और उनके घर वाले मुझ पर अत्याचार कर रहे हैं, घरेलू हिंसा मेरे साथ हो रही है, और उन्होंने अपने पति के ऊपर घरेलू हिंसा के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया और ये कहा कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है। अब बात आई मेंटेनेंस की। पत्नी ने क्योंकि मेंटेनेंस की भी मांग की, अब क्योंकि उनका पति एक अच्छे पद पर कार्यरत थे तो मेंटेनेंस अधिक बनेगा। अब पति ने जानबूझकर अपनी आय का छिपाव किया गया। ये कहना था उनकी पत्नी के द्वारा कि मेरे पति की इनकम बहुत अच्छी है, इनका आय के स्रोत है, इनका बैंक बैलेंस है, लेकिन पति फिर भी छिपाव कर रहा है और अपनी जिम्मेदारियों से बच रहा है। तब उन्होंने फैमिली कोर्ट में ये कहा कि जो मेरे द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं इनको साबित करने के लिए महिला ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 311 के तहत उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई जिसमें उन्होंने कोर्ट से कहा कि आप जो बैंक अधिकारी हैं, जो वित्तीय अधिकारी हैं, उनको सम्मन या आदेश आप पारित करें के लिए आवेदन मैंने दिया है, और जिससे सारी डिटेल इनकी पता चल जाएगी कि इनके बैंक में कितना पैसा था और इन्होंने कहां कहां ट्रांसफर किया है, और गवाहों के तौर पर मैं उन्हें बुलाना चाहती हूं। इस तरह से उनकी पत्नी ने सीआरपीसी के सेक्शन 311 के तहत एक अर्जी लगाई, लेकिन फैमिली कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि देखिए, जो इनकम है पति के द्वारा, ये एफिडेविट इन्होंने यहाँ पर लगाया है और इस आधार पर ही आपको मेंटेनेंस मिलेगी। लेकिन जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट के पास एक पावर है, तो उसने कहा कि देखिए, अदालत में जो सीआरपीसी के सेक्शन 311 के तहत आप गवाहों को बुला सकते हैं और बैंक अधिकारियों को आप बुला सकते हैं, इसका रिवीजन भी हो सकता है। यहाँ पर ये पावर कोर्ट के पास है। तो फैमिली कोर्ट के द्वारा जो आदेश जारी किया था उस आदेश को खारिज कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यदि पति के द्वारा, जब उसे मालूम चलता है कि मेरी पत्नी मेंटेनेंस का केस करने वाली है या मेंटेनेंस की मांग कर रही है, तो वहां पर पति छिपाव करने लगता है और पति के पास जितना पैसा है वो अपनी माँ के नाम पर ट्रांसफर कर देता है, भाई के नाम पर या बहन के नाम पर ट्रांसफर कर देता है। तो यहाँ पर इस केस में भी यही हुआ कि पति ने अपनी माँ के अकाउंट में 5 लाख रुपया से ऊपर की राशि उन्होंने अपनी माँ के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। ये बात उनकी पत्नी को मालूम थी कि मेरे पति के पास कितना पैसा है। तो जब ये बात उसने पत्नी के द्वारा कहा गया कि मेरी सास के नाम पर मेरे पति ने पैसा ट्रांसफर किया है, ये जानबूझ के किया गया है क्योंकि ये अपने वित्तीय जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो पति ने इसको नकार दिया। उन्होंने कहा नहीं, जो मैंने यहाँ पर आपके समक्ष जो मैंने ये इनकम एफिडेविट लगाया है, जो मेरा बैंक स्टेटमेंट है, यही सही है और मैंने कहीं पर कुछ ट्रांसफर नहीं किया है। तब उनकी पत्नी ने सीआरपीसी के सेक्शन के तहत, जो सेक्शन 311 है, उसके तहत उन्होंने आवेदन दिया, जो फैमिली कोर्ट ने खारिज कर दिया। और जब वो हाईकोर्ट में बात आई तो उन्होंने कहा कि देखिए, अदालत में 311 के तहत आप गवाहों को बुला सकते हैं, बैंक अधिकारी को बुला सकते हैं और रिवीजन के लिए यहाँ पर अदालत के पास सख्ती है। तो फिलहाल जो पति ये सोच रहे हैं कि मेंटेनेंस में हम बचाव कर सकते हैं, जो हमारा पैसा है हम अपने भाई के नाम पर ट्रांसफर कर दें या माँ के नाम पर ट्रांसफर कर दें, तो यदि
आपकी पत्नी के वकील साहब ये जजमेंट लगाएंगे तो वहाँ पर आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपको इस जजमेंट की कॉपी पढ़नी है, डिटेल में आपको पढ़ना है, तो इस जजमेंट की कॉपी अभी मेरे द्वारा पोस्ट की जाएगी या मैं अपने टेलीग्राम लिंक पर भी इसे पोस्ट करूंगी। और कानूनी जानकारी इसी तरीके से मुझसे प्राप्त करते रहिए। ठीक इसी प्रकार देखिए, यदि आपकी पत्नी के द्वारा छिपाव किया जा रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट और मैं बोलूंगी, यदि पत्नी के द्वारा छिपाव किया जा रहा है, पत्नी कमाती है, आपको मालूम है कि भाई इनका बैंक यहाँ पर है, इनके पास इतना पैसा है या इनकी ज्वेलरी इनके पास है, तो वहाँ पर आप भी ये कदम उठा सकते हैं। आप भी ये अर्जी, इस पर मैंने वीडियो बनाया था, आप भी एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं जहां पर आप सीआरपीसी के सेक्शन 311 के तहत कोर्ट में कह सकते हैं कि जो वित्तीय अधिकारी हैं, जो बैंक अधिकारी हैं, उनको सम्मन जारी किया जाए, उनको यहाँ गवाहों के तौर पर बुलाया जाए और बैंक में जो स्टेटमेंट है पत्नी का वो कोर्ट में रखा जाए यदि पत्नी के द्वारा छिपाव किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पति के लिए है, ये पत्नी के लिए भी हो सकता है। तो यहाँ पर भरण पोषण के मामले में पति की छिपाई हुई आमदनी को साबित करने के लिए पत्नी गवाह के तौर पर बैंक अधिकारियों को भी बुला सकती है। इस पर आपका क्या कहना है? क्या आपके साथ भी ऐसी घटना घटित हो रही है? तो ये जजमेंट आप पढ़ सकते हैं। और फिलहाल अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरीके से आप सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मुझसे जुड़ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि कानूनी जानकारी होना अति आवश्यक है। इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।